नमस्कार। पुराण क्या है? जीवन में पुराणों का क्या महत्व है? अगर हम आपसे पूछें कि धर्म और नैतिकता की शिक्षा कौन देता है, जीवन में हमें सद्मार्ग कौन दिखाता है, जब हम सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पाते तो हमारी दुविधा को दूर कौन करता है? ऐसी कथाएं जिनकी हर घटना के पीछे कोई ना कोई संदेश, तात्पर्य या उद्देश्य छिपा हो, जहां भविष्य की घटनाओं का भी वर्णन मिलता हो, तो इसका एक ही उत्तर है पुराण। हाँ, यही वो ग्रंथ है जो ज्ञान, धर्म और संस्कृति के भंडार हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है धर्म की शिक्षा देना, भक्ति का प्रचार करना और जीवन को आदर्श दिशा प्रदान करना। हम आपको इन पुराणों के रहस्य, उनकी संख्या, विशेषताएं और महत्व विस्तार से समझाने वाले हैं। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। पुराणों में ही सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का वर्णन मिलता है। धर्म, नीति, संस्कार, संस्कृत, साहित्य और ज्योतिष, इन सभी का ज्ञान इनमें अंकित है। इनमें लिखी कई बातें आज भी सत्य सिद्ध होती हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है बहुत प्राचीन। ये सनातन हिंदू धर्म की वो धरोहर है जिनमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान समाहित है। पुराणों में हिंदू धर्म के ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों, वीर राजाओं, उनकी लीलाओं, जीवन और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये मूलतः संस्कृत में रचित थे, जिन्हें बाद में सरल भाषाओं में अनुदित किया गया ताकि आम लोग भी इन्हें समझ सके। अब जानते हैं कि कुल कितने पुराण हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण माने गए हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है ब्रह्मा पुराण। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। माना जाता है इसे मूल रूप से भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को सुनाया था और नारद जी ने ये ज्ञान वेद व्यास को दिया, जिन्होंने इसे संकलित किया। 10,000 श्लोकों वाला ये पुराण सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी और जल की रचना का वर्णन करता है। दूसरा है पद्मा पुराण। जिस कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए उसी पर इसका नाम पड़ा। ये वैष्णव परंपरा का महत्वपूर्ण और विशाल ग्रंथ है। इनमें विष्णु भगवान के अवतारों, धर्म, तीर्थ यात्रा और भक्ति मार्ग का विस्तृत वर्णन है। इसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं। तीसरा है विष्णु पुराण। ऋषि पराशर द्वारा रचित 23,000 श्लोकों का ये पुराण विष्णु भगवान की महिमा, देवी देवताओं की उत्पत्ति, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन और अनेक पौराणिक कथाओं का तार्किक वर्णन करता है। चौथा है वायु पुराण। 112 अध्याय और लगभग 11,000 श्लोकों वाला ये पुराण खगोल, भूगोल, युग, तीर्थ, श्राद्ध, राजवंश और ऋषिकेश का विस्तृत वर्णन देता है। शिव पूजा विधि के उल्लेख के कारण इसे शिव पुराण भी कहा गया है। पांचवा, भागवत पुराण। ये आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसका मुख्य आधार है प्रेम और भक्ति भाव। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं, महिमा तथा महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका का सुंदर वर्णन है। छठा, नारद पुराण। इसमें विष्णु भक्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और छंद शास्त्र जैसी विद्याओं का वर्णन है। व्रत, त्योहार, लोकाचार और गृहस्थ जीवन के नियम भी इसमें बताए गए हैं। सातवां, मार्कंडेय पुराण। 9,000 श्लोकों और 137 अध्यायों वाला ये पुराण ऋषि मार्कंडेय और जैमिनी के संवाद के रूप में लिखा गया है। इसकी प्रमुख विशेषता है देवी महात्म्य, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन है। कथानुसार ये अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। इसमें ब्रह्मांड, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तु, मंदिर निर्माण, विष्णु के 10 अवतार, रामायण और महाभारत का सार वर्णित है। इसमें 12,000 श्लोक हैं। नौवां, भविष्य पुराण। इसमें भविष्यवाणियां, धार्मिक सिद्धांत, सदाचार, ज्योतिष, आयुर्वेद और कई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। ये 4 पर्वों ब्रह्मा, मध्यम, प्रतिसर्ग और उत्तर में विभाजित है। 10वां, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। 4 खंडों में विभाजित इस पुराण में ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मा और उनके पुत्रों, प्रकृति, गणेश और कृष्ण जन्म का वर्णन है। इनमें राधा के स्वरूप और महत्व का भी सुंदर वर्णन मिलता है। 11वां, लिंग पुराण। 11,000 श्लोकों में शिव महिमा, शिव के 28 अवतार और पूजा विधि का वर्णन है। इसे शिव पुराण का पूरा ग्रंथ माना जाता है और इसके श्रवण से पापों का नाश बताया गया है। 12वां, वराह पुराण। 10,000 श्लोकों वाला ये पुराण विष्णु के वराह अवतार, विभिन्न तीर्थों, व्रतों, दान, यज्ञ और शिव पार्वती कथाओं का वर्णन करता है। वामन पुराण।
विष्णु के वामन अवतार पर आधारित ये पुराण शिव पार्वती विवाह, गणेश, स्कंद और लक्ष्मी से जुड़ी कथाओं का भी वर्णन करता है। कूर्म पुराण, ये विष्णु के कच्छप अवतार पर आधारित है। इसमें समुद्र मंथन का विस्तृत वर्णन और पाप नाशक व्रतों की चर्चा है। इसमें करीब 18,000 श्लोक हैं। 16वां मत्स्य पुराण, महाप्रलय के दौरान मत्स्य रूप में विष्णु द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन है। इसमें लगभग 14,000 श्लोक हैं। 17वां गरुड़ पुराण, विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में ये पुराण मृत्यु, उसके बाद की स्थिति और आत्मा की गति का विस्तृत वर्णन देता है। मृत्यु के बाद इसके पाठ की विशेष मान्यता है। 18वां ब्रह्मांड पुराण, 12,000 श्लोकों वाला ये पुराण ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्रों के वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे खगोल पुराण भी कहा जाता है। अब स्पष्ट है कि ये पुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और जीवन को सही दिशा देते हैं। आइए संकल्प लें कि हम इन पुराणों को पढ़कर न केवल अपना जीवन संवारेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी सीख देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।